ऑफिस के लिए लेट हो रहे एक युवक ने जल्दबाजी में लिफ्ट पकड़ी, लेकिन गलती से उसकी टक्कर कंपनी की खूबसूरत सीईओ से हो गई। हैरानी की बात यह थी कि सीईओ बचपन से किसी भी पुरुष को अपने करीब आने नहीं देती थी, लेकिन अनजान युवक उनकी बाहों में गिरकर हांफता रहा। हो गया ड्रामा खत्म। आवाज सुनते ही वह फौरन उठ खड़ा हुआ। सफाई देने ही वाला था कि उसकी नजर सीईओ पर पड़ी और उसे तुरंत एहसास हो गया कि वह एक गंभीर ठंडी बीमारी से जूझ रही है। युवक की टकटकी देखकर सीईओ नाराज हो गई। देख लिया हो तो नजरें हटा लो। नहीं, मेरा मतलब मैडम आपको एक बीमारी है। सीईओ चौंक गई। युवक ने बताया कि उनके शरीर में वर्षों से जमा ठंडी ऊर्जा की वजह से वह पुरुषों के संपर्क से बचती रही है। यह सुनकर वह हैरान रह गई। इतने बड़े बड़े डॉक्टर नहीं पहचान पाए और तुमने एक नजर में कैसे जान लिया? उन्होंने पूछा कि क्या वह डॉक्टर है। युवक ने मुस्कुराकर कहा कि उसे थोड़ी बहुत जानकारी है। फिर उसने उनकी कुछ निजी स्वास्थ्य समस्याएं भी बता दी और चेतावनी दी कि इलाज न हुआ तो भविष्य में बड़ी परेशानी हो सकती है। क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो? कर सकता हूँ, लेकिन अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को बात करते हैं। वह सीधे कंपनी पहुंचा, लेकिन अंदर जाते ही मैनेजर ने ऐलान कर दिया कि उसके अगले कई महीनों की सैलरी रोक दी गई है। जब उसने वजह पूछी तो मैनेजर हंस पड़ा। तेरी गर्लफ्रेंड तो अमीर घराने के करण के साथ भाग गई, अब तुझे सैलरी मिले या न मिले फर्क ही क्या पड़ता है। तभी उसे 3 दिन पहले की घटना याद आ गई। वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नया स्मार्टफोन और फूल लेकर प्रपोज करने गया था, लेकिन वहाँ उसने उसे करण के साथ देखा। करण ने उसके लाए हुए फूल और फोन पैरों तले कुचल दिए थे, जबकि लड़की ने उसे गरीब कहकर रिश्ता तोड़ दिया था। विरोध करने पर करण ने उसे पीटा और धमकी दी थी कि कंपनी में उसका करियर खत्म कर देगा, लेकिन उसी दिन उसकी किस्मत बदल गई थी। मार खाते समय उसके खून की कुछ बूंदें उसकी पुरानी ताबीज पर गिर गई थी। अचानक उसमें तेज रोशनी फैली और अनगिनत रहस्यमय ज्ञान उसके दिमाग में समा गया। उसे एक महान वैद्य की विरासत प्राप्त हो गई। वर्तमान में वापस आते ही मैनेजर और डायरेक्टर उसे बेइज्जत करने लगे और नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। जब मैनेजर ने उंगली दिखाकर उसे धक्का दिया तो युवक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे एक झटके में जमीन पर पटक दिया। डायरेक्टर चिल्लाया, घुटनों पर बैठकर माफी मांग, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद कई लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। तभी सीईओ वहां पहुंच गई। मैनेजर ने तुरंत झूठी शिकायत कर दी कि युवक ने सब पर हमला किया है, लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत सीईओ ने घोषणा कर दी, आज से अर्जुन मार्केटिंग विभाग में नहीं रहेगा, ये मेरा पर्सनल डॉक्टर होगा। सालाना वेतन 30 लाख रुपए। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर ने विरोध किया कि एक ट्रेनी इतनी बड़ी सैलरी का हकदार नहीं है। तभी सीईओ ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। वह खुद भी हैरान रह गई कि अचानक उनमें इतनी ताकत कहां से आ गई। इसके बाद वह अर्जुन को सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने ले गई। 30 लाख सालाना देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन नीचे लिखी एक शर्त ने उसे रोक दिया। दोनों पक्ष किसी भी निजी प्रेम संबंध में नहीं पड़ेंगे। नियम तोड़ने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। अर्जुन मुस्कुराया, अगर आपको मुझसे प्यार हो गया तो जुर्माना आपको भी देना पड़ेगा ना। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। उसकी बात सुनकर सीईओ पहली बार खुलकर हंस पड़ी। फिर इलाज शुरू हुआ। उन्होंने अर्जुन पर भरोसा करते हुए उसकी बात मानी। अर्जुन ने जांच की और महसूस किया कि उनके शरीर में लगभग 20 साल पुराना जहरीला ठंडा प्रभाव जमा है। उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर उपचार शुरू किया, लेकिन कुछ ही पलों बाद सीईओ के शरीर में एक अजीब प्रतिक्रिया होने लगी और तभी स्थिति अचानक अप्रत्याशित मोड़ लेने लगी।